बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम दिन की कथा को श्रवण करेंगे। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्रश्न करा कि हे व्यास, हे सूत जी महाराज, कृपया करके आप कार्तिक महात्म्य के बारे में बताएं, क्योंकि हमने सुना है कि कार्तिक मास जो है वो भगवान को अति प्रिय है और इंसान सब पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। उनके प्रश्न पर सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर एक समय नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा ने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे माता पिता भी धन्य है जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में सबसे अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने यह कल्पवृक्ष आदि पुरुष नारद जी को विधि विधान पूर्वक दान में दे दिया। इसकी बात मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी मनुष्य नहीं जानता। आज वही कल्पवृक्ष मेरे आंगन में सदा लहराया करता है। स्वामी, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, प्रेम करते हो, तो विस्तार पूर्वक वह सुकृत्य बताइए कि मैं अपने हित के लिए कोई कार्य कर सकूं। उसके सुनने एवं करने से कल पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो, अर्थात मैं हमेशा आपकी प्रिय बनूं। तब सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा, कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर बोले, हे प्रिय, समस्त रानियों में तुम मुझे प्राणों से के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया। इस विषय में मैं तुमसे जो कहता हूँ ध्यानपूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक को गया। वहाँ जाकर मैंने तुम्हारी इच्छा से इंद्र से कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गरुड़ एवं इंद्र के युद्ध में गरुड़ की चोट से गौओं के कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनके कान से तंबाकू और पूंछ से गोभी तथा जो रुधिर बहा था उससे मेहंदी उत्पन्न हुई, जिनके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। गौओं के सींग से भी गरुड़ के 3 पंख पृथ्वी पर गिर पड़े। इनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी उत्पन्न हुए। इनके दर्शन से गरुड़ जी के दर्शनों के बराबर फल प्राप्त होता है। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर न दूंगा? हे प्रिय, तुम्हें जो पूछना है सो पूछो, मैं बताऊंगा। तब सत्यभामा बोली, हे नाथ, मैं पूर्व जन्म में मेरा स्वभाव कैसा था? मैं किसकी पुत्री थी? मैंने कौन सा व्रत, दान, तप किया जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा? और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए कि यहाँ आकर मैं आपकी अर्धांगिनी हुई, जो आप गरुड़ पर सवार होकर अपने साथ मुझे ले इंद्रादि देवताओं के स्थान में घूमते हो? तब भगवान कृष्ण बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रतादि तथा शुभ कार्य किए, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत अर्थात त्रेता युग में मायापुरी में अत्रि गोत्र में सब वेदांग और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए वह सूर्य की तरह बड़ा तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के घर में बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की सुशील कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर उसका विवाह उस देव शर्मा ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य से कर दिया और तब वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे, क्योंकि देव शर्मा के कोई पुत्र नहीं था। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी पर इधर उधर घूम रहे थे।
कि उन्हें एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उनका शरीर शिथिल हो गया, भागने की शक्ति न रही। तब राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी और विष्णु की उपासना करने वाले सब लोग वैसे ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र को प्राप्त करता है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूपों में विभक्त होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता, चाचा, भतीजा आदि कई नामों से बोला जाता है, परंतु देवदत्त वास्तव में एक ही है। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब से मेरे ही पास दिव्य लोक में रहने लगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज कार्तिक मास में प्रथम दिवस की आपने कथा श्रवण करी। आगे ही कथा हम कल श्रवण करेंगे। सभी से निवेदन है कि कथा आप रोज प्रतिदिन सुने। जय श्री कृष्ण।